Hello everyone, welcome to Nursing Chronicles YouTube channel. In today's video, we will continue multiple choice question series number 21. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज ऑफ CSF वाया नोज इज सजेस्टिव ऑफ CSF का ड्रेनेज नोज से हो रहा तो यह क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए फ्रंटल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी टेम्पोरल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी नेजल सेप्टम फ्रैक्चर, ऑप्शन डी बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। CSF जो होता है वो क्रेनियम और स्पाइनल दोनों एरिया में आपको देखने को मिलता है। अगर किसी रीजन से यहाँ पर लीकेज हो रहा है CSF का तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रेनियल CSF लीकेज की तो उसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि हेड इंजरी, ब्रेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया हो, पुअरली फंक्शनिंग ऑफ द शंट, ट्यूमर एट द स्कल बेस, एबनॉर्मलिटीज या इंजरी हो गई हो स्कल के बेस में, तो इन सारे ही रीजन से क्रेनियल से CSF लीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड ए नर्स डू विथ ए नोज ब्लीड? नोज ब्लीड की कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, ऑप्शन बी लीन बैक एंड पिंच नोज, ऑप्शन सी ले फेस डाउन, ऑप्शन डी ले डाउन ऑन देयर बैक। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। जब भी नोज ब्लीड की कंडीशन है तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं, इसके बाद नोज को पिंच करते हैं और इसके अलावा हम कोल्ड कंप्रेस भी अप्लाई कर सकते हैं। एपिस्टेक्सिस रेफर्स टू नेजल ब्लीडिंग। नोज ब्लीड जो होती है उसके लिए एपिस्टेक्सिस टर्म्स को काम में लेते हैं। इसके बहुत सारे कोज हो सकते हैं, जैसे कि ट्रोमा, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडीज, ट्यूमर, सिस्टमिक डिजीज और इडियोपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन टीयर्स? निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी IgE। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी IgA। टीयर्स के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA is the second most abundant class of immunoglobulin next to IgG। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में IgG पाया जाता है, सेकेंड मोस्ट जो है वो IgA पाया जाता है। IgA is the predominant antibodies found in body secretions, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ सभी जगह IgA पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? निम्न में से कौन सी ATT ड्रग्स है जिसे कि प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटॉल, ऑप्शन सी INH, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा ऑप्शन के अंदर जो तीनों मेडिसिन दी गई है इन तीनों को ही देना प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हार्मफुल इफेक्ट करती है फिटस पे, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी में नहीं देते। यह रेडिली क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटल बैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A client had undergone nasal surgery with posterior packing in place. Which assessment data would alert the nurse to the possibility of active bleeding? एक क्लाइंट है जिसका नेजल सर्जरी हुआ है, उसका पोस्टीरियर पैकिंग किया हुआ है। ऐसा कौन सा असेसमेंट डाटा है जो कि नर्स को अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक्टिव ब्लीडिंग की? ऑप्शन ए ब्लैक टेरिस्टर, ऑप्शन बी फ्रिक्वेंट स्वेलोइंग, ऑप्शन सी अपीयरेंस ऑफ एंजाइटी, ऑप्शन डी डिस्कलरेशन अराउंड द आईज। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रिक्वेंट स्वेलोइंग। अगर फ्रिक्वेंटली स्वेलोइंग है पेशेंट के अंदर तो हमें एक्सटर्नली नेजल अराउंड ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। स्वेलोइंग से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सा नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का? ऑप्शन ए रिदम मेथड, ऑप्शन बी कॉइटस इंटरप्ट्स, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रासेप्शन का जो नेचुरल मेथड होते हैं उसका एग्जांपल है रिदम मेथड, कॉइटस इंटरप्ट्स, ब्रेस्ट फीडिंग, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल म्यूकस एग्जामिनेशन, ये सारे ही नेचुरल मेथड के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। कॉन्ट्रासेप्शन के इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स कौन सा है? ऑप्शन ए पर्ल, ऑप्शन बी ब्रोका, ऑप्शन सी लॉरेंज, ऑप्शन डी पॉन्डेरल। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लिनिकल एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड
but has not progressed to a state from which recovery is impossible. एबॉर्शन का कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हो गया लेकिन वहां तक प्रोग्रेस नहीं हुआ जहां से हम रिकवरी इम्पॉसिबल हो? ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, ऑप्शन बी थ्रेटन्ड एबॉर्शन, ऑप्शन सी इनएविटेबल एबॉर्शन, ऑप्शन डी मिस्ड एबॉर्शन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी थ्रेटन्ड एबॉर्शन। थ्रेटन्ड एबॉर्शन ऐसी कंडीशन है जहां पर कि एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लेकिन हम उसे मैनेज करके रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया? निम्न में से कौन सा हेरिडिटरी हिमोलाइटिक एनीमिया है? ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया, ऑप्शन डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसके अलावा यहाँ पर टर्म आई है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, फेल्स टू मेक ब्लड सेल्स इन सफिशिएंट नंबर। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही काउंट्स डिक्रीज होते हैं। परनीशियस एनीमिया जो होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ए फॉर्म ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? ऑप्शन ए HTF, ऑप्शन बी IUD, ऑप्शन सी गिफ्ट, ऑप्शन डी IVF ET। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी IUD। IUD जो है वो बर्थ कंट्रोल का मेथड है। HTF यानी ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IVF ET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which nursing action is most important when caring for a client after a cardiac catheterization? कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट की केयर करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोवाइड रेस्ट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी असेस ECG एवरी 15 मिनट, ऑप्शन डी चेक ए पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन सर्कुलेशन टू द लिम्ब कैन बी चेक्ड आफ्टर प्रोसीजर। सो नर्सिंग एक्शन के प्रायोरिटी में आएगा कि डिस्टल साइड की पल्स को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस इज एसोसिएटेड विथ? एपिस्टेक्सिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए राइनोरिया, ऑप्शन बी साइनोसाइटिस, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी लिटल्स एरिया। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी लिटल्स एरिया। लिटल्स एरिया जो है वो एंटीरियर नोज ब्लेड का कॉमन साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज? कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है जो कि STD से प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए कंडोम, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन सी ऑरल पिल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए कंडोम। कंडोम एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ BP cup is too narrow or tied loosely blood pressure will be? अगर BP कप बहुत नैरो है और उससे टाई आपने लूजली किया है तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए फॉल्सली हाई, ऑप्शन बी फॉल्सली लो, ऑप्शन सी नो रीडिंग, ऑप्शन डी नो एनी इफेक्ट ऑन रीडिंग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए फॉल्सली हाई। अगर BP कफ नैरो है तो फॉल्सली हाई BP मिलेगा, अगर लार्ज है तो फॉल्सली लो मिलेगा। इसके अलावा जब भी हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं तो नियोनेट, इन्फेंट, एडल्ट अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग आपको यूज करना चाहिए ताकि हमें करेक्ट BP मेजरमेंट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस रेसिड्यू ऑफ शुगर केन? निम्न में से कौन सी ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज है जिसका कारण है इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट? ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी बेसिनोसिस, ऑप्शन डी बैगोसिस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बैगोसिस। इसके अंदर इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस रेसिड्यू ऑफ शुगर केन होता है। इसके अलावा हमारे पास टर्म आई है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के अंदर होता है इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। एस्बेस्टोसिस इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर। बेसिनोसिस इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लियोपोल्ड्स मैन्योर विच फंडल ग्रिप हेल्प टू असेस फिटल लाई? लियोपोल्ड्स मैन्योर के अंदर कौन सी फंडल ग्रिप है जो कि असेसमेंट ऑफ फिटल लाई के लिए काम में आती है? ऑप्शन ए लेटरल ग्रिप, ऑप्शन बी फंडल ग्रिप,
ऑप्शन सी डिप पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी पावलिक ग्रिप। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए लेटरल ग्रिप। लियोपोल्ड मैन्योर जो होता है उसके अंदर टोटल 4 ग्रिप होती है। उसके अंदर जो लेटरल ग्रिप होती है वो हेल्पफुल रहती है टू असिस्ट द फिटल लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज। इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए टोक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन बी एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन सी साइटोमेगेलोवायरस, ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर वायरस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एप्स्टीन बार वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स एंटर्ड इन द रूम, शी saw the client choking and unable to speak. Which intervention should the nurse implement first for the client? जब नर्स एंटर करती है रूम के अंदर तो देखती है कि क्लाइंट चॉकिंग है और अनेबल टू स्पीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा इंटरवेंशन सबसे फर्स्ट अप्लाई करना होगा? ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, ऑप्शन बी लिविंग द क्लाइंट अलोन टू क्लियर हिज थ्रोट, ऑप्शन सी टेलिंग द क्लाइंट टू एडिक्वेटली ह्यूमिडिफाई द रूम, ऑप्शन डी ट्राइंग टू डिटरमाइन व्हाट द क्लाइंट्स चॉकिंग ऑन। यहाँ पर कंडीशन चॉकिंग की है, मीन्स कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसी कंडीशन में सबसे फर्स्ट एक्शन होगा हमारा कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। इसके अलावा तीनों एक्शन यहाँ पर सबसे फर्स्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कॉल करना है हेल्प के लिए, इसके बाद आएगा एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर करना होगा। लेकिन अगर क्लाइंट प्रेग्नेंट है या इन्फेंट है बिलो 1 ईयर तो एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर हम नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फिटल लाइफ इज नॉन एज। फिटल लाइफ के अंदर अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी डक्टस वेनोसस, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी डक्टस आर्टेरियोसस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी डक्टस वेनोसस जो होता है वो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा का। इसके अलावा डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो कनेक्शन है आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग वेसल कंटेन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर कौन सी वेसल के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीजन सर्कुलेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन बी डक्टस वेनोसिस, ऑप्शन सी डक्टस आर्टेरियोसिस, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए फिटस के अंदर जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ O2 देखने को मिलेगा वो है अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी चेक्ड बाय द नर्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथियम टू ए पेशेंट विथ मैनिक एपिसोड। एक मैनिक एपिसोड वाला पेशेंट है, उसे लिथियम एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक करना होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोराइड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम। मेनिया जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर की साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो लिथियम है। जब भी हम लिथियम दे रहे पेशेंट को तो बहुत जरूरी होता है कि हम उसका सोडियम का लेवल चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ गेम फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया। एक चाइल्ड है जिसे हीमोफीलिया है, निम्न में से कौन सा गेम खेलना उसके लिए सेफ रहेगा? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी फील्ड हॉकी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीमोलोल आई ड्रॉप शुड बी यूज्ड विद कॉशन इफ द क्लाइंट हैज हिस्ट्री ऑफ। टीमोलोल आई ड्रॉप जो है वो कॉशन से यूज करनी चाहिए कौन से पेशेंट्स के अंदर जिन्हें कौन से हिस्ट्री हो? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी एम्फाइसेमा, ऑप्शन डी पेनक्रेटाइटिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एम्फाइसेमा। टिमोलोल जो है वो एक बीटा ब्लॉकर है जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसलिए इसे जिन पेशेंट्स को एम्फाइसेमा की हिस्ट्री हो उसमें सावधानी से यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी का कौन सा साइन पॉजिटिव है? ऑप्शन ए एमनोरिया, ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय यूएसजी, ऑप्शन सी यूटेराइन एनलार्जमेंट, ऑप्शन डी क्विकनिंग। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय यूएसजी। प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं वो 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किए गए, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर आता है फिटल हार्ट साउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी और पाल्पेट फिटल पार्ट। यह तीनों ही पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा while instilling ear drops the ear canal of a child below 3 years of age is straightened by pulling the pinna।
ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करते वक्त 3 साल से कम के बच्चों में ईयर कैनाल को स्ट्रेट कैसे करते हैं? ऑप्शन ए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन बी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेट बैक, ऑप्शन डी स्ट्रेट डाउन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर बिलो 3 ईयर कोई चाइल्ड है तो उसके अंदर ईयर पिन ना स्ट्रेटन करने के लिए हमें डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करना होगा। अगर एडल्ट है तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन द फिटस एंड मदर ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ? इंट्रायूटेराइन लाइफ में फिटस और मदर के बीच में कौन सा कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी प्लेसेंटा, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इंट्रायूटेराइन लाइफ में मदर और फिटस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर कौन सा इन्फेक्शन इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी रुबेला, ऑप्शन डी साइटोमेगालो वायरस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी टिटेनस टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब हम देखेंगे टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। टी मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मीन्स अदर एजेंट्स, आर मीन्स रुबेला जिसे कि जर्मन मिजल्स भी कहते हैं, सी मीन्स साइटोमेगालो वायरस, एच मीन्स हर्पिस सिम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व इज। ऑप्टिक नर्व में एडिमा है तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए पेपिलेडिमा, ऑप्शन बी स्कोटोमा, ऑप्शन सी लिम्फेडिमा, ऑप्शन डी एंजियो एडिमा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पेपिलेडिमा मीन्स एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे एक टर्म आई है स्कोटोमा जिसका मीनिंग है ब्लाइंड स्पॉट इन विजन। नेक्स्ट है लिम्फेडिनेमा, यह जो होता है ड्यू टू ब्लॉकेज इन लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एंजियोएडिमा पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल प्रिपेयरिंग ए प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एमनियोसिंथेसिस द नर्स शुड। जब हम एमनियोसिंथेसिस के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रिपेयर फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, ऑप्शन सी प्लेस हर इन प्रोन पोजिशन, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड। अगर ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो इंजरी के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम एमनियोसेंटेसिस से पहले ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए बोलते हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सके ब्लैडर इंजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ चेंजेस इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट के साइज और अपीयरेंस में चेंज होता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ वेट गेन, ऑप्शन सी ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट दैट कॉजेज द ब्रेस्ट टू बिकम लार्जर, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल सिक्रेटेड बाय एड्रिनल। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट के साइज और अपीयरेंस में चेंज होता है। यहाँ पर वेट गेन दिया गया है, यहाँ वेट गेन की वजह से साइज और अपीयरेंस में चेंजेस नहीं होता है, उसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज। मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन यूट्रस की कौन सी है? ऑप्शन ए एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, ऑप्शन बी रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, ऑप्शन सी रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, ऑप्शन डी एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। कॉमन जो है एनाटॉमिकल यूट्रस की पोजीशन वो है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है while measuring CVP the zero point of manometer is adjusted to। सेंट्रल विनस प्रेशर CVP को मॉनिटर करते वक्त मैनोमीटर का जीरो पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट करना होता है? ऑप्शन ए स्टर्नम लेवल, ऑप्शन बी पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन सी मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन डी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। जीरो पॉइंट जो है मैनोमीटर का CVP मेजर करते वक्त मिड एक्सिलरी लाइन पर एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ स्पर्म फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। स्पर्म की एक्रोमियल टिप में ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि फैसिलिटेट करता है ओवम की जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेशन करने के लिए? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइलुरोनिडेज, ऑप्शन सी फॉर्मेलिन, ऑप्शन डी एसिटाइल कोलिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एक्रोमियल टिप में प्रेजेंट होता है जो कि जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है।